प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। 14x ऋण y धन 2z बराबर 7, 3x धन 4y ऋण 5z बराबर ऋण 5, 2x ऋण y धन 3z बराबर 12। तो हमें इसमें इसे अवयव विधि से हल करना है और हमें इसमें x y z का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें इसमें x y और z का मान अवयव विधि से ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है x ऋण y धन 2z बराबर 7, 3x धन 4y ऋण 5z बराबर ऋण 5, 2x ऋण y धन 3z बराबर 12। तो अब दी गई समीकरण निकाय को a गुणा x बराबर b के रूप में लिखने पर जहाँ a बराबर अवयव, इसका मान हो जाएगा 1 ऋण 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 1 2, फिर ये हो जाएगा 3 4 ऋण 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 ऋण 5, फिर ये हो जाएगा 2 ऋण 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1 3, फिर x बराबर वो हो जाएगा x y z, तो यहाँ पर आ जाएगा x y z, फिर b बराबर वो हो जाएगा 7 ऋण 5 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 ऋण 5 12। तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है और यहाँ पर 1 गुणा x बराबर b है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम a को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा a का इन्वर्स गुणा b। तो हमें इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए a की इन्वर्स और b की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारे पास b उपलब्ध है, तो अब हम इसे ज्ञात करेंगे। तो a का इन्वर्स ज्ञात करने से पहले हम इसमें सारणिक a ज्ञात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर a की इन्वर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं। तो सारणिक a बराबर, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 ऋण 5 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर ऋण का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1, फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ऋण 10, फिर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 धन 10 धन 2, फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 ऋण 8। तो यहाँ सारणिक ए बराबर ये हो जाएगा 7, फिर 7 का 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा 19, फिर 19 का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 19, फिर ये हो जाएगा ऋण 11, फिर ऋण 11 का 2 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 22, फिर हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ सारणिक ए का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ पर सारणिक ए का मान 4 आया है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए की इन्वर्स का अस्तित्व है। तो हम लिखेंगे यहाँ सारणिक ए शून्य के बराबर नहीं है, अतः ए इन्वर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर इसका अस्तित्व है, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो ए की इन्वर्स का सूत्र होता है 1 बटे सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम अवयव ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे, मतलब हम इनका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 ऋण 19 ऋण 11, फिर ये हो जाएगा 1 ऋण 1 ऋण 1, फिर ये हो जाएगा ऋण 3 11 7। तो यहाँ पर हमने अवयव ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया। तो हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, जो होता है एडजॉइंट ए बराबर अवयव a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का परिवर्त, जैसे एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त। फिर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 ऋण 19 ऋण 11। फिर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 1 ऋण 1। फिर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 11 7। फिर हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 ऋण 19 ऋण 11, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 1 ऋण 1 ऋण 1, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर ऋण 3 11 7। फिर यहाँ पर हमने सारणिक ए भी ज्ञात कर लिया और एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर लिया। तो हम ए का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1 बटे सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ से ए का इन्वर्स बराबर हम इसका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 4। फिर इसका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 7 1 ऋण 3 ऋण 19 ऋण 1 11 ऋण 11 ऋण 1 7। तो यहाँ पर हमने ए का इन्वर्स ज्ञात कर लिया। तो अब हम एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बराबर ए का इन्वर्स गुणा बी, फिर हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव एक्स वाई जेड बराबर इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 4 गुणा अवयव 7 1 ऋण 3 ऋण 19 ऋण 1 11 ऋण 11 ऋण 1 7। फिर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 7 ऋण 5 12। तो यहाँ से अवयव एक्स वाई जेड बराबर 1 बटे 4। हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 12, फिर यहाँ पर अवयव एक्स वाई जेड बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर हम इसका इसमें और इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,
फिर यहाँ पर 3। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो तुलना करने पर x इसके बराबर होगा, y इसके और z इसके बराबर होगा। मतलब x का मान हो जाएगा 2, y का मान 1 और z का मान 3। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 3। तो यहाँ पर हमने x, y और z का मान ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर x का मान आया है 2, y का मान 1 और z का मान 3।